नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करें, पूरी सीरीज चला रहे हैं। हर एक जो आपका पेड का सिलेबस है, जीएस और हिंदी का जो पेपर है, ठीक है, उसमें हर एक सब्जेक्ट से 300 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप सभी को। तो मैक्सिमम वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का वीडियो है, इकोनॉमी का, ये सब वीडियो हो चुके हैं। जो भी मित्र अभी तक नहीं मतलब नहीं देखे हो, तो ऑलरेडी लिस्ट बनाई गई है। किसकी पूरे पेट 2022 की, तो वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे पिछले वीडियो से, तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। मतलब एक तरीके से इस तरीके से ध्यान देना है कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल थे? ये राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग है, भाग 4 36 से 51, ठीक है। यह है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार, एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 का ए से, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से किसने संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? ऐसे डायरेक्ट ये पूछा गया, अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो अनुच्छेद 29 में है। भारत के संविधान इसमें क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस है, जेल है, कानून व्यवस्था है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में नहीं है, ठीक है। इसका एक अलग प्रावधान है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए, अर्धसंघीय संरचना बिल्कुल सही है। शक्तियों का वितरण ये भी है, केंद्र और राज्य, ठीक है। सरकारिया समिति भी बनी थी इसके ऊपर, ये आपको याद होगा। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये नहीं है, ठीक है। इसको न्याय की स्वतंत्रता दी गई है। जो आपकी न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, मतलब किसी एजेंसियों के ऊपर। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के निर्देश देते हैं? तो ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का किसने वो जो विचार है वो किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। त्रिस्तरीय और नहीं, 2 स्तरीय अशोक मेहता, त्रिस्तरीय बंत्र मेहता, ठीक है। ये नाम से 1 2 3 इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये क्या है? तो ये मौलिक अधिकार है, और इसी को आर्टिकल ये 32 में आता है, ठीक है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है, याद रखना है। वर्ग 1 और वर्ग 2 से उचित का मिलान करना है। इसमें देखिए, प्रभुत्व संपन्न ये क्या होता है? लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों के निर्णय लेने की सर्वोच्चता, ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट है आपका प्रजातांत्रिक में लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी नागरिकों को किसी भी धर्म के लिए अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, बाध्य नहीं किया जा सकता, भाईचारा, सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना, ठीक है। लिखित में से किसको संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा गया है? डायरेक्ट पूछता है तो ये होगा। और भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पूछे तो आर्टिकल 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में लिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल 51A में मिल जाएगा आपको। भारत के संविधान के लिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्यों का जो आदर्श प्रतिष्ठापित है, यह है नीति निर्देशक DPS में 36 से 51। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? तो एमएन राय ने। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था? तो जो भारत का प्रस्तावना उसमें लिखा होगा लास्ट में एतद द्वारा इत संवत, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। मिति मार्ग शुल्क सप्तमी को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो ये 26 नवंबर 1949 को है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये 15 थी। संविधान सभा के पहले अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न,
राजतांत्रिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता का वचन देता है? विचार अभिव्यक्ति। प्रस्तावना में ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना आप पढ़ेंगे, याद रहनी चाहिए आपको प्रस्तावना। संविधान से उधर भारतीय संविधान को ऑलरेडी बता चुका हमने। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कितने शब्दों को बना है? तो 1,17,369। भारत का संविधान लिखा गया 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, ठीक है। तो ये इसी के अनुसार पहला वाला कथन सही होगा। अगला है भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों, विधायकों को परामर्श से संशोधित किया जाए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, फिर इस पर मिलती है राष्ट्रपति की मंजूरी, ठीक है। भारत में संविधान पंचायती राज स्थापित किया प्रथम 2 राज्य, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यहाँ नागौर में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में मनाया गया था? तो ये नागौर में, अभी जस्ट हमने बताया। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो नागालैंड में है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो बलवंत राय, ठीक है, बलवंत राय मेहता। 3 वर्ड है, अशोक मेहता था रद्दू। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत, तो ये बता दिया हमने ऑलरेडी। और किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होता है? तो 2/3, ठीक है, इनका समर्थन होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये जो आपकी है ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, लेकिन ये ग्राम सहकारी संस्था है, वो इसमें नहीं होती। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और कब हुआ था? यह संविधान जो 73वां संविधान संशोधन 1992 होता, उसके जारी होने का प्रतीक है। अगला प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। किस समिति के द्वारा पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? बलवंत राय मेहता समिति। और यही आज के टाइम में अप्लाई है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो रजनी कोठारी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। मूल संविधान में जिला शब्द उल्लेख है? तो इनमें से कोई नहीं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, इस हिसाब से। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप पंजीकृत सभी वयस्क मदद जो 18+ हो जाते हैं। और 324 में, आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी फातिमा बीबी। निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? जस्टिस टी.एस. ठाकुर। और इसको नया नहीं, ये नहीं पूछेगा, अब इस टाइम पूछेगा जस्टिस यू ललित, जस्टिस यू ललित इस टाइम पे है। और इनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए है। नवसृजित उच्च न्यायालय, लेकिन आपका जब पेट का एग्जाम होगा तब तक ये यही रहेंगे, ठीक है, याद रखना है। नवसृजित उच्च न्यायालय है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो ये है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस आधार पर इनमें सीटों की संख्या, जजों की संख्या के आधार पे मतलब किया जा रहा है, आधार पे पूछा जाए। पटवारियों, लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो तहसीलदार। भू अभिलेखन के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? पटवारी। देखिए ये आपके उसमें पूछा गया था, लेखपाल में। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है? तो उच्च न्यायालय में। जिला प्रशासन को मुखिया होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसी अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है केंद्र को? भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो ये है राष्ट्रपति के पास पॉकेट विक्टो की शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए थोड़ी स्पीड तेज रहेगी इस वजह से क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन पाए, और जितनी मेरी स्पीड है उसमें आपको 1.25 करने की आवश्यकता नहीं, इसके ऊपर करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय संविधान पंचायती राज प्रणाली को संशोधन में औपचारिक रूप से जो दिया गया है 73 संविधान संशोधन 1992 द्वारा। मंडी परिषद 2019 से पूछा गया था। 27 अगस्त, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए आरक्षण तो 33% ऑलरेडी था, तो 50% इन्होंने कर दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन रख सकते हैं आप, क्योंकि ये हमेशा के लिए हो गया है, ठीक। कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, नगर परिषद नहीं है, ठीक है। ये नगर पालिका, नगर परिषद जो 74 संविधान संशोधन के थ्रू आते हैं तो उसमें। 2018 पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? तो 25वीं। और 2022 में देखा जाए तो 4 जोड़ लीजिए 29वीं हो जाएंगी, ठीक है।
भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। पंचायती राज निकाय में जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिला प्रशासन, देखिए ये आपके कॉन्सेप्ट में मतलब कुल मिला के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों का कलेक्शन किया गया। जिला प्रशासन के कार्य में शामिल है, सभी ये शामिल है। शांति व्यवस्था, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी, रख रखाव, नागरिक सुविधा, सभी को समान अवसर की समानता जो है वो भी उल्लेख किया गया इसमें, तो सभी होगा। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है, जिसको आप BSA का नाम देते हैं, और PCS से पोस्ट होती है ABSA का। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखरेख करता है जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, ये होता है जिला न्यायाधीश। अगला है प्रश्न यहाँ पे, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्ट्रेट का पद किस वर्ष सृजित किया था? 1772 में। और नेक्स्ट है आपका वारेन हेस्टिंग्स, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि कलेक्टर के पद का सृजन इन्होंने करवाया था। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का मतलब कार्य करता है, तो ये होते हैं जिलाधिकारी। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण देखिए लेते हैं, लेकिन यह है कि ये सेंट्रल के अप्रूवल से होता है, केंद्र के अनुमति से होता है, ठीक है। सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी हमने डिस्कस किया आप सभी के साथ में। केंद्र राज्य संबंध किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतम प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है? तो निषेध। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाए जब तक वह कम से कम कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में मतलब वकील रहा हो, ठीक है। उत्तरवर्तन मतलब लगातार इनकी श्रेणियाँ बढ़ती गई हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा देनी होती है? आवश्यकता होती है 5 वर्ष। राजमन्नार समिति का सुझाव क्या था? ये वित्त आयोग को अस्थायी रूप से स्थापित, बिल्कुल सही है। राज्य के वित्तीय सहायता मिल सके, ये भी सही है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पे, किस बात पे? तो ये सभी चारों सही है। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होते हैं तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को डूबते 3 बहुमत के साथ साथ राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत, ठीक है। देखिए थोड़ा सा PDF यहाँ पे हल्का सा वो हुई है, बाकी एक बेहतर PDF हम आपको अवेलेबल करा देंगे उसमें टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन वैसे कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो 1, 2, 3, 4 सब। राज्यों की शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों का वित्तीय निर्भरता और क्षेत्रीय दलों का उदय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र द्वारा लगाया जाता है? कौन सा जो कर है केंद्र द्वारा लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है और किंतु राज्य और केंद्र के बीच विभाजित होता है? तो कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी पर आय पर, ठीक है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया अधिकतर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुसार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ एवं राज्यों के बीच अस्थायी संबंध या विधायी संबंध के बारे में बात करते हैं? भाग 11 और अध्याय 1। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सरकारी आयोग राजमन्नार है और पुंछी आयोग, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं। सरकारी आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुति सम्मिलित नहीं है? तो अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ प्रदान करने की जो ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ये मतलब जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसमें सम्मिलित नहीं। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट आपका किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है? तो न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मकता जो शासन प्रणाली है का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं होती? तो भारत वर्ड जो है इसमें। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था? KC बियर। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचे को अपनाने का एक कारण था यह था कि इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता को स्वीकारा गया था। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाए, ठीक है। भले अप्रत्यक्ष मतदान होता है लेकिन निर्वाचित होते हैं। एक संघीय सरकार व्यवस्था में सम्मिलित है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, ठीक है। तो ये सभी सही है। विवादों को सुलझाने के लिए एक समिति या तंत्र, ये भी बिल्कुल सही है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो संविधान द्वारा होता है। लोकसभा गुजरात राज्य की सीट सभा कितनी होती है? 26। ये स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदान करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? तो 90। निम्नलिखित में से किसको
किस तिथि को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से अलग करके नया राज्य बनाया गया था? 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन 1956 में और इस हिसाब से सबसे पहला आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 1972 में। और अगला है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता है वह केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद को निपटाता है। देखिए ये थे 101 प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ से क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे और भी प्रश्न आपको PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिसमें टिक ऑलरेडी लगा हुआ, सिर्फ आपको रटना होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।